जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के संग में आपका स्वागत है। अगर हम ऐसा समझें कि पृथ्वी पर आने के लिए कोई वीज़ा मिलता होगा, तो वो वीज़ा जिन लोगों ने यात्रा यहाँ से प्रस्थान की दक्षिणायन में की है, उनका तो लगा हुआ होता है। मतलब वो टप्पा है कि वो लौट कर आएंगे, जैसे जैसे कर्म किए उनके फल भोग कर पुनः लौट कर आना होगा। और उसका जो संकेत 25वें श्लोक में 8वें अध्याय के भगवान ने किया है, वहां तक जाने से पहले हम अगर ये बात याद करें कि भक्ति के साथ जब हम जीवन को अपनाते हैं, तो उसका जो रस होता है, हमारी साधना के परिपक्व होने का जो अनुभव हमको होता है, वो एक विलक्षण होता है। तो संत ऐसा भी कहते हैं कि भक्ति को वो ज्ञान से अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि जो भक्ति है उसमें भाव के साथ साथ में एक संवेदनात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। एक ऐसी दृष्टि विकसित हो जाती है भक्त के भीतर कि वो बहुत ऐसी बातों को समझ पाता है जो कि पढ़ लिख कर समझ में आती नहीं है। तो पढ़ने लिखने वाले तो हम हैं। जो 25वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं पढ़ लेते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो कहा कि जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता है, उस मार्ग में जो मर कर गए हुए हैं, वो सकाम करने वाले योगी इन देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए और जाकर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आते हैं। तो इस चंद्रमा की ज्योति से अगर हम देखें तो चंद्रमा जी की कलाएं हैं, उसके साथ भी शायद कहीं कुछ संबंध होगा कि वो घटते बढ़ते हैं। तो ये जो दक्षिणायन में चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वाले हैं, वो एक प्रकार से पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, पुनः घट रहे हैं। उनको पुनः विकास की यात्रा जीवन में साधना के माध्यम से करने का अवसर मिल रहा है। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान करेंगे तो वो एक मरुभूमि है। ये वो शिवानंद लहरी के एक श्लोक का आधार लेकर कहते हैं कि भक्ति के बिना कर्म करते ही जाए तो वो कांटों का जंगल बन जाता है। समर्पित भाव से करते हैं तो उसमें एक अलग आनंद, आह्लाद, रसमयता खिल जाती है। अहंकार आकर हमको जकड़ता नहीं है। और ये जो रसवंत साधना जो है, उसी आत्मरस को भक्ति कहते हैं और भजन का भाव है भक्ति। बात क्या है, भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। मतलब मेरा भजन करो। तो कुछ श्लोक समझ में आए पूरा या नहीं आए, पर भगवत वाणी है, ये पक्का है। जय श्री कृष्ण।